अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मैं मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चोई साहब, आपने आज तक, आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आज मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपने अफगानिस्तान का नाम लिया, आज अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा आपसे उतनी ही नफरत करता है जितने बंगाली बच्चे आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे सौदे करने वाले, तुम्हें लूटने वाले, तुम्हारे नाम पे तुम्हें लूटने वाले, और जो कुछ बर्बादी अफगानिस्तान में हुई है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल। जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। को गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप। आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वो तो खबरें देखते होंगे। उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा, और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान है। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वन से वाइल अगर सोचें, क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना। भारतीय ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दे तो यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। आप 1.5 बिलियन के लिए, 3 बिलियन के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, उनके 595 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज है। ये नई बात बताना चाहता हूं कि मोदी साहब अमेरिका गए हैं, भारत को मेक इन भारत प्रमोट करके गए हैं। फ्रांस गए हैं, मेक इन इंडिया प्रमोट करके जा रहे हैं। यूएई में गए हैं तो वहां पे भी यूपीआई और इंडियन करेंसी की बात करके गए। ठीक है। आपके जो लोग बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं वाली उनको। बात ये है कि जो एक हमारे पास स्टांस था कि भाई ये नॉन मुस्लिम के खिलाफ साजिश हो रही है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी जो चीज, जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। को गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप को। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके। और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। ऐसे ही। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरके वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आप वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं।
फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मैं मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चोई साहब, आपने आज तक, आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर्स के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, टैक्स लोग नहीं देते? तो यहां पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ। लेकिन मैं आपकी ये क्या वजह है? 10 नहीं, आपके 10 शायद ऑफिशियली यूज कर रहे होंगे जहां पे यूज किया जा सकता है यूपी। लेकिन मैं भी देख रहा था ऑलमोस्ट 30 से 40 कंट्री हैं जहां पे बात हो रही है, जिनमें बड़े बड़े कंट्री हैं सर। यूएई की बात करें, ओमान, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा मलेशिया है, हांगकांग, जापान, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, कतर, इस तरह के बहुत से ऐसे लंबी लिस्ट है। लेकिन मेरा अफसोस, मैं देखता है बात क्या, आपके चले आपने टीवी तो ब्लॉक कर दिया है, भारतीय खबरें ना दिखाते हैं, ना आप प्रमोट करते हैं, ना आपकी कौम जो है, नई यूथ है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जो लीडर हैं आपके सारे, वो सारे बाहर के पड़े हैं। क्या वो देखते नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वो तो खबरें देखते होंगे। उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा, और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान है। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वन से वाइल अगर सोचें? क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना भारतीय। आपके दुख वाली बात यह है, आप सिर्फ भारतीय फिल्में देखते हैं, भारतीय खबरें नहीं सुनते। और हमारी यही आपकी शादी ब्याह पे भारतीय गाने चलते हैं, उन पे हम परफॉर्म करते हैं। हमारा कोई फंक्शन हो वहां पे जो उनसे हम जो सा भारतीय गाने वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा इवन हमारे त्योहार जो उनसे हैं वो इंडियन कल्चर से सारा मिलते जुलते हैं। लेकिन इंडिया की कोई अच्छी चीज होगी, कामयाबी होगी, उसके ऊपर बात करेंगे तो हम एजेंट होंगे। नहीं, मैं साहब खासकर बताना चाहता हूं, मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए। तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है। आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दे तो यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब मैं जिस तरह मैं बताना चाहूंगा मिसाल आपकी, कि आपको पता है कि अगला जो इंटर्म सेटअप है उसमें मुझे सख्त अफसोस हुआ है कि आईएमएफ के मुलाजमीन जो है वो नए वजीर आजम लिस्ट में शामिल। कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है झड़पें हो रही हैं। अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान अपनी ड्यूरेंट लाइन के साथ साथ एक बहुत बड़ा रोड बना रहा है जो पूरा अफगानिस्तान घूम कर दोबारा ये रोड आपस में टच करेगा, और जगह जगह चेक पोस्ट बनाई जा रही है। और अगर हम देखें कि जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान में, उन्होंने जो है उस जंग के बाद बाहर से डॉक्टर्स नहीं मंगवाए, इंजीनियर्स नहीं मंगवाए, उन्होंने अपने आलों को, अपने औजारों को, अपने हथियारों को रिपेयर करने वाले लोग मंगवाए, और उन्हें सबसे पहले अपने डिफेंस पर काम किया, अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग किया, अपनी आर्मी बढ़ाई। और कहा जा रहा है कि जिस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आए दिन झड़पें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही हैं, ये माहौल, ये मामला जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे देखिए, अगर शुरुआत में जब अशरफ गनी की हुकूमत गिरी और तालिबान आए थे तो सबसे पहले जश्न जो मनाया था पाकिस्तान ही मनाया था। वहाँ पर गए और चाय पिए और कह दिए कि यहाँ पर सब कुछ सेटल है। तो अभी अगर वो बॉर्डर बना रहे हैं या ड्यूरेंट लाइन के साथ रोड बना रहे हैं तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ? वो अपने डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, पाकिस्तान अपने ऑलरेडी उन्होंने किए हैं, तो पाकिस्तान क्यों डर रहा है? अच्छा, वजह क्या है? ऐसे क्या बात है कि पाकिस्तान डर रहा है कि ऐसे बड़ी जंग हो सकती है, या उन्होंने बॉर्डर स्ट्रॉन्ग किया, चेक पोस्ट बना रहे हैं तो हमें क्या खतरा हो सकता है? क्यों पाकिस्तान इतना डर रहा है? वजह क्या है?
तो जिस तरह अगर यहाँ पर देखे फाटा में जो फाटा को यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख़म किया और बलूचिस्तान के हालात देखे तो जाहिर सी बात है कि लोग उठेंगे। जो पुराना अफ़गानिस्तान था जो अमीर अमल्ला खान और रहमान खान ने जो यहाँ पर ड्यूरेंट को दिया था 100 years माहदे के लिए, तो वो लोग अभी उठ रहे हैं। अभी यहाँ पर पश्तूनख्वा के लोग भी उठ रहे हैं, वो फ्लैग उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान में रह रहे हैं फाटा के लोग, वो भी पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है। अच्छा। ये अगर देखे अगर हम कश्मीर की आवाज़ उठा रहे हैं तो ये इसी तरह ये सेम सिचुएशन है ये फाटा और अफ़गानिस्तान की। हाँ, हमारी बदकिस्मती ये थी कि अफ़गानिस्तान ठीक नहीं था, कमज़ोर था। अभी स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ मजबूत हो चुका है भाई, पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत हो चुका है अफगानिस्तान। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। जैसे अगर 14 अगस्त को आप देखें, उन्होंने अफ़गानिस्तान इंडिया के हेलीकॉप्टर्स और जेट्स वगैरह उड़ा दिए, तो पाकिस्तान जाहिर सी बात पाकिस्तान को 15 अगस्त उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम का मुजाहिरा किया है कि उनके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं और वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है कि अब अफगानिस्तान पहले जैसा नहीं रहा, अफगानिस्तान बदल गया है। जाहिर सी बात है वो उनको हम जब वो डेवलप हो रहे हैं, वो डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम तो खुश हो रहे हैं, हर बंदा खुश हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराए, कोई खपा होता है नहीं। तो फिर पाकिस्तान को क्या तकलीफ अगर वहाँ पर लोग डिफेंस स्ट्रॉन्ग कराए, अपने इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कराए, तो उनके पाकिस्तान को क्या तकलीफ। क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए किया जा रहा है और अनकरीब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। बात ये है कि अगर हम देखें पाकिस्तान का दुश्मन एक ही है जो हम बचपन से पढ़ रहे बुक्स में, वो हमारा इंडिया है। अफगानिस्तान तो हमारा दुश्मन नहीं था, लेकिन अब जो है हम अपना दुश्मन इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान को भी